आज इस संसार में काम, क्रोध आदि विकारों का निवारण कैसे हो सकता है? कोई ऐसा सरल उपाय बताओ कि जिससे थोड़े से ही यत्न से मनुष्य के सारे काम, क्रोध आदि विकार जो हैं ये सब के सब नष्ट हो जाए और सारी सुख सुविधाएं हो जावे उन मनुष्यों के पास। सारा धन, ऐश्वर्य, गाड़ी, वाहन, सुख सुविधाएं, भौतिक सुख भी मनुष्यों को मिले, ऐसा क्या उपाय है? और फिर आखिरी में वे मनुष्य सारे सुखों को भोग करके मोक्ष की ओर भी पहुंच जाए, जो हमने कहा कि भोग और मोक्ष दोनों मिलने वाले। क्योंकि मोक्ष का द्वार सिर्फ एक ही है, क्या? मनुष्य तन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन का धाम, मोक्ष का द्वार सिर्फ एक ही है। आप सोचो कि मनुष्य योनि के अलावा कोई दूसरी योनि में पहुंच करके कोई आपको साधन मिल जाए कहीं जाने के लिए? देखो 84 लाख योनियां तो हैं, 84 लाख योनियां हैं। जलचर, थलचर, नभचर नाना। जल के जीव बनते हैं अपन, थल पर रेंगने वाले बनते हैं, चलने वाले बनते हैं, आकाश में उड़ने वाले बनते हैं। ऐसा हमारा कई बार जन्म होता है। लेकिन कोई सोचे कि हमको और दूसरे जन्म में पाकर के मोक्ष का कोई साधन मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, तो नहीं मिलने वाला। मोक्ष का द्वार, साधन का धाम सिर्फ मनुष्य तन है। इस मनुष्य योनि में ही हमको कोई साधन मिल सकता है। मतलब अब आप सोचो, उदाहरण से देख लें कि मकरोनिया चौराहे से अगर सिटी तक जाना है, कोई ऑटो या बस चल रही है, तो उसमें किसको बैठाला जाएगा? मनुष्यों को बैठाला जाएगा ना। अब कोई भैंस जा रही होवे, उसको तो बैठा नहीं लेगा। कोई बिलैया जा रही होगी, उसको तो बैठा लेगा नहीं कोई। तो ये तो अलग अलग योनियां हैं। ऐसे ही मनुष्य योनि में ही हमको साधन मिल सकता है। वह साधन काय का है? यह शिव महापुराण का साधन है। और इस साधन में हमें सवार होकर के, इस नौका में सवार होकर के इस भाव से पार जाना है, इस भाव से पार जाना है। नहीं तो हम बार बार डूब गए, बार बार डूबते रहे। इस संसार में कितनी बार हमने जन्म लिया, लेकिन बार बार हम डूबते चले गए।